पी गिरेन जी कौन है हम जानते नहीं है। आपने कहा कि एनसीपी के नेता हैं, तो उनसे पूछिए कि एनसीपी कैसे चलता है। शरद पवार के बाद उनकी बेटी, उनका भतीजा। तो जन सुराज में कोई परिवारवाद नाम का कोई चीज नहीं है। जितने भी युवा यहाँ जुड़ रहे हैं वो सब बिहार की बेहतरी चाहते हैं। ऐसा नहीं कि प्रशांत जी के बाद उनकी पत्नी हो जाएंगी, उसके बाद उनका बेटा हो जाएगा। दोस्तों, आज हमारे बीच में जन स्वराज पार्टी के एक युवा नेता मिलते हैं और जानते हैं जन स्वराज पार्टी में युवाओं के लिए क्या जगह है और युवाओं के बारे में पार्टी की विचारधारा क्या है। सर, अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम अतुल प्रताप सिंह हुआ और जन सुराज में युवा प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ मैं। और जब से जन सुराज बना है, जब से अभियान शुरू हुआ 2 अक्टूबर 2022 से, उसी समय से हम लोग जुड़ करके इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। छोटी सी बात है सर कि आज के टाइम में युवाओं के लिए जन स्वराज पार्टी में क्या स्थान है? नहीं, देखिए, सिर्फ युवाओं के लिए नहीं बल्कि पूरे बिहार के 14 करोड़ लोगों के लिए जन सुराज में स्कोप है। जन सुराज ये बना है तो ऐसा नहीं है किसी विशेष वर्ग को, विशेष जाति को, विशेष धर्म के लिए या विशेष आयु वर्ग के लोगों के लिए ये बना है। ये बना है बिहार की स्थिति को बदलने के लिए। बिहार जो कभी देश का गौरव हुआ करता था, बिहार जो कभी शिक्षा का गर्व हुआ करता था, बिहार जिसने दुनिया को लोकतंत्र दिया, उस बिहार का जो गौरव था वो खो गया है। उस गौरव को वापस बिहार में स्थापित करने के लिए जन सुराज बना है। तो सिर्फ युवाओं के लिए नहीं बल्कि सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए, सभी जाति धर्म के लोगों के लिए जन सुराज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां जुड़ करके और बिहार के को विकसित बनाने के लिए, बिहार के खोए हुए अस्मिता को वापस कराने के लिए सबका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और मुझे लगता है कि जो भी बिहार का हित चाहते हैं सबको इस प्लेटफॉर्म से जुड़ करके और इसमें योगदान देना चाहिए ताकि बिहार को हम सब विकसित बना सकें। जन सुराज पार्टी के स्थापना दिवस पे प्रशांत जी ने ये बात कही थी कि बिहार से दारूबंदी को हम खत्म कर देंगे और दारू फिर से चालू हो जाएगा। क्या आप इस बात को सही मानते हैं? ये बिल्कुल सही बात है। जो नीतीश कुमार बार बार ये कहते हैं कि गांधी जी शराब के खिलाफ थे, गांधी जी कहते थे कि शराब नहीं पीना चाहिए। हमारे नेता प्रशांत जी ने कई बार कहा है कि गांधी जी शराब के खिलाफ थे, लेकिन गांधी जी ने ये बिल्कुल नहीं कहा था कि आप कानून बना करके शराबबंदी लागू कर दीजिए। और सिर्फ बिहार की बात नहीं है, दुनिया में कहीं भी शराबबंदी कानून के जरिए सफल नहीं हो सका, ये रिकॉर्ड है। तो बिहार जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है, सामाजिक रूप से पिछड़ा है, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, यहाँ दारूबंदी कानून बनाकर तो सफल हो ही नहीं सकता है। आप बताइए ना, बिहार का कौन ऐसा गांव है, कौन ऐसा चौक चौराहा बाजार है जहाँ शराब उपलब्ध नहीं है? आप पहले ये था कि जाकर के आपको दुकान से खरीदना पड़ता था, अब घरे घरे होम डिलीवरी हो रहा है। उससे नुकसान है सरकार को सालाना 15,000 20,000 करोड़ का। तो प्रशांत किशोर खाली नहीं कर रहे हैं कि हम शराब चालू कर देंगे, बल्कि ये बता रहे हैं कि उससे जो सालाना 20,000 करोड़ का सरकार को राजस्व मिलेगा, वो पैसा बजट में नहीं जाएगा, वो पैसा नेता का सुरक्षा में नहीं जाएगा, नेता की सुविधा में नहीं जाएगा, बल्कि वो 20,000 करोड़ हर साल जो राजस्व मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ बिहार की शिक्षा को बेहतर करने के लिए उसको खर्च किया जाएगा। तो शराबबंदी वास्तविकता यह है कि कानून बना करके इसको लागू नहीं किया जा सकता है। इसके लिए समाज को जागरूक करके ही शराब से लोगों को दूर किया जा सकता है। एक और बात, नीतीश कुमार जो खड़ा होकर हर प्लेटफॉर्म पर ये कहते हैं, हर मीडिया चैनल में ये कहते हैं कि शराबबंदी कानून बनाने के बाद 90% लोग शराब पीना छोड़ दिए। मैं चुनौती देता हूं कि नीतीश कुमार बिहार के 45,000 गांव में से एक गांव का नाम बता दे जहां शराबबंदी कानून बनने के बाद लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया हो, उस गांव में शराब नहीं मिल रहा है। सिर्फ एक गांव। और 14 करोड़ की आबादी में मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि 14 लोग भी ऐसे नहीं है जिन्होंने शराबबंदी कानून बनने के कारण शराब छोड़ दिया हो। शराब हर जगह उपलब्ध है। उसका उपाय यही है कि शराब को एक लिमिट के साथ, एक कानून का कुछ उसके लिए आप नियम कानून बना करके शराब चालू हो, उससे जो राजस्व का पैसा मिले वो बिहार की बेहतरी के लिए खर्चा हो। यही प्रशांत जी ने कहा है 2 अक्टूबर को। मतलब आपका कहना ये हुआ कि नीतीश जी ने जो शराबबंदी किया वो पूरी तरह गलत है? एकदम गलत है, 100%। मैं तो चुनौती दे रहा हूँ ना कि 45,000 गांव में से एक गांव नीतीश कुमार बता दे जहां उनके कानून बनाने के बाद लोग शराब पीना छोड़ दिए हो और वहां शराब उपलब्ध नहीं है। एक गांव बता दें। अगर चुनाव की राजनीति की बात करते हैं तो आपको पता है कि बिहार में महिला की भागीदारी वोट परसेंटेज में सबसे ज्यादा है। पुरुषों की अपेक्षा महिला की भागीदारी ज्यादा है और नीतीश जी के साथ महिलाओं का पूरा वोट आता है। और ये इसी बात के लिए है कि महिलाओं के कहने पर नीतीश जी ने शराबबंदी की। उस कंडीशन में प्रशांत किशोर जी किसका वोट लेंगे या किसकी तरफ जाएंगे? इस बात को भी प्रशांत जी ने कई बार क्लियर किया है। प्रशांत जी ने कई बार कहा है कि शराबबंदी में जेल कौन जाता है? गरीब घर के जो पुरुष हैं, जो पिछड़े वर्ग के पुरुष हैं, जो दलित हैं, वो जाते हैं जेल में। और जब पुरुष जेल में चला जाता है तो उसी घर की महिला को क्या करना पड़ता है? जाकर के थाना में चक्कर लगाना पड़ता है। थाना में महिला जाती है तो वहां का जो प्रभारी होता है वो झाड़ू लगवाता है, पोछा लगवाता है। तो शराबबंदी कानून के बाद तो महिला को जाकर के कोर्ट कचहरी दौड़ना पड़ रहा है, थाना में जाकर के झाड़ू पोछा लगाना पड़ रहा है, बच्चा उसका भूखे मर रहा है। तो सबसे ज्यादा पीड़ित अगर इस कानून बनने के कारण है तो सबसे ज्यादा महिला है।
और कौन महिला इस बात को स्वीकार कर रही है कि बिहार में शराबबंदी है? सब महिलाओं को पता है कि उसका जो पति, उसका जो भाई पहले शराब पीता था, वो आज भी पीता है। फर्क कितना है कि पहले 100 रुपया में पीता था, अब 200 रुपया में पीता है, तो 100 रुपया तो ज्यादा नुकसान है ना घर का। एक बात है कि जन स्वराज के पार्टी के लिए आज ये कहा जाता है कि प्रशांत किशोर जी पहले एक कंपनी चलाते थे आईपैड, आज भी वो आईपैड कंपनी जन स्वराज के पीछे से काम कर रही है। जबकि मेरी पूरी बात सुन लीजिए, जबकि आज के दिन में जो नए कार्यकर्ता जन स्वराज के साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए वहां स्थान नहीं है। आईपैड वाले पूरी तरीके से पार्टी को कब्जे में किए हुए हैं। आप एक युवा होके कहां देखते हैं इस बात? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है कि आईपैक चला रहा है। आईपैक नामक कोई भी संस्था जन स्वराज के साथ कोई काम नहीं कर रहा है, ये पहले आप क्लियर समझ लीजिए। एक प्रोफेशनल टीम जरूर है और उस प्रोफेशनल टीम ने प्रधान जी के साथ मिलकर के हर गांव में घूम करके सही लोगों को चुन करके प्लेटफॉर्म पर लाया है। तो एकदम से उसको गलत करार देना ये बिल्कुल उचित नहीं है। और आप जो कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का है कोई मोल नहीं है, तो आप बताइए कि जो प्रदेश कार्य समिति में 10 लोगों को बनाया गया है पूरे बिहार से, कौन लोग हैं? वो प्रोफेशनल टीम के लोग हैं। इसी बिहार के गांव से खोज करके उनको निकाला गया है। जो जिला में संगठन बना हुआ है, जो प्रखंड में संगठन बना हुआ है, वो आईपैक जो बता रहे उस संस्था के लोग नहीं है, बल्कि आपके हमारे गांव के समाज के अच्छे लोग हैं जो बिहार की बेहतरी चाहते हैं, जो बिहार को विकसित बनाना चाहते हैं। उन सबके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म आया है। प्रधान जी ने कई बार क्या कहा है कि जो आजादी से पहले गांधी जी की कांग्रेस थी, मतलब कि जिसकी जो योग्यता है, जिसके भीतर काबिलियत है, जो काम करना चाहता है ईमानदारी से और उसको काम के आधार पर, उसकी क्षमता के आधार पर, उसकी काबिलियत के आधार पर उसको मौका मिल रहा है। और जन स्वराज में भी वही हो रहा है। जिनके भीतर जो काबिलियत है, जो क्षमता है, जो योग्यता है, जो जितना मेहनत कर रहा है, उसके हिसाब से उसको मौका मिल रहा है। और कोई प्रोफेशनल टीम का आदमी संगठन में कहीं किसी पद पर नहीं बैठा हुआ है। वो सारे बिहार के लोग हैं, सारे अपने जिला के, आपके प्रखंड के, पंचायत के लोग हैं, जो बेहतर लोग हैं, सही लोग हैं। मतलब आपका कहना यह है कि प्रशांत जी के साथ पेड लोग नहीं है? प्रोफेशनल टीम जरूर उसमें काम कर रही है, लेकिन वो सहयोगी के तौर पे काम कर रही है। बाकी आप संगठन देख ही रहे ना, संगठन में कौन लोग हैं? हमारे आपके गांव के, पंचायत के, जिला के, पूरे बिहार के लोग जुड़े हुए हैं। जबकि ये पूरी तरीके से राजनीतिक गलियारे में बात चल रही है कि प्रशांत किशोर जी के साथ उनके पेड लोग काम करते हैं, जो कि प्रचार प्रसार के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड लोगों की टीम है। आज के टाइम पे ये बात कही जा रही है कि युवाओं को पैसा देके मोबाइल रिचार्ज करा करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनको प्रमोट किया जा रहा है। नहीं, पेड लोगों की जो बात कर रहे हैं कि पेड लोग उनके साथ काम कर रहे हैं, तो प्रोफेशनल लोगों की जरूरत आज की राजनीति में है, जो बैठ करके सोशल मीडिया हैंडल कर रहे, जो बैठ करके लोगों से संपर्क करें। तो उस तरह की टीम की मदद तो पूरे देश की राजनीति को उठा करके देखिएगा, तो उसी आईपैक का जो आप नाम ले रहे थे, वही आईपैक देश में अलग अलग समय में अलग अलग पार्टियों के साथ काम किया है। तो प्रोफेशनल टीम का मदद लेना अगर गलत था, तो काहे मोदी जी 14 मदद लिए, काहे नीतीश कुमार 15 मदद लिए, महागठबंधन लालू जी 15 मदद लिए थे ना ये लोग, काहे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मदद लिए प्रोफेशनल टीम का, काहे पंजाब में कांग्रेस मदद लिया कैप्टन अमरिंदर सिंह के टाइम प्रोफेशनल टीम का। आज की राजनीति में प्रोफेशनल टीम की जरूरत है और हर पार्टी समय समय पर मदद लेती रही है। और जन स्वराज को भी प्रोफेशनल टीम एक सहयोगी के रूप में काम कर रही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और जो भी युवा जुड़े हुए हैं बिहार के, वो पेड पैसा पर नहीं जुड़े हुए हैं, बल्कि युवा जो यहाँ से पलायन करके जा रहे हैं दूसरे राज्यों में, और यहाँ का जो युवा है वो चाहता है कि पलायन रुके, इसलिए जन स्वराज प्लेटफॉर्म पर जुड़ रहा है। और सबकी इच्छा है कि बिहार का पलायन रुके, बिहार के लोगों को यही रोजगार मिलना शुरू हो। सोशल मीडिया पे एक ज्ञानेंद्र जी हैं, एनसीपी के नेता हैं कुमार ज्ञानेंद्र, उन्होंने स्वराज के बारे में ये बात कही है कि जन स्वराज के युवा जितने जन स्वराज के साथ जुड़ रहे हैं वो आज पेड वर्कर है। इसके बारे में आज क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो ज्ञानेंद्र जी कौन है हम जानते नहीं है। आपने कहा कि एनसीपी के नेता हैं, तो उनसे पूछिए कि एनसीपी कैसे चलता है। शरद पवार के बाद उनकी बेटी, उनका भतीजा। तो जन स्वराज में कोई परिवारवाद नाम का कोई चीज नहीं है। जितने भी युवा यहाँ जुड़ रहे हैं वो सब बिहार की बेहतरी चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रशांत जी के बाद उनकी पत्नी हो जाएंगी, उसके बाद उनका बेटा हो जाएगा, जैसा कि उनकी पार्टी में होता है। एनसीपी के बारे में तो पूरा देश जानता है ना कि शरद पवार के बाद उनकी बेटी आई, उनका भतीजा आया। तो उस तरह की व्यवस्था जन स्वराज में नहीं है। वही युवा जन स्वराज में जुड़े हुए हैं जो बिहार की बेहतरी चाहते हैं। और परिवारवाद का सपोर्टर जो है ज्ञानेंद्र जिनकी आप बात कर रहे हैं, तो परिवारवाद, जन स्वराज एकदम खिलाफ है परिवारवाद का। और परिवारवाद का नाम पर किसी को भी कभी बिहार में